आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑक्शंस और एड क्वालिटी रैंकिंग के बारे में। ऑक्शंस क्या होते हैं और क्वालिटी रैंकिंग क्या होती है। ठीक है, फेसबुक एड्स चलाने से पहले फेसबुक एड्स को रन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ऑक्शन एंड व्हाट इज़ एड क्वालिटी रैंकिंग, ताकि उस हिसाब से हम अपना, क्योंकि अगर हमें इस चीज़ की बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी तो हम अपने ऐड सही तरह चला नहीं सकेंगे। चला तो सकेंगे लेकिन हमें जब अंदर से डीप नॉलेज ही नहीं होगा तो हमारे एड्स का क्या फ़ायदा है। ठीक है, वो इतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं करेंगे, हम उस हिसाब से ऐड चला ही नहीं सकेंगे। सो ऑक्शंस और ऐड क्वालिटी ये मेन चीज़ें हैं जो आपकी ऐड पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका जो है मेन चीज़ ऑक्शन ही होती है। ठीक है, ऑक्शन के अंदर ही ऐड क्वालिटी आ जाती है। अब आप चाहते हो कि मैं फेसबुक में ऐड चलाऊं जो लोगों को सबसे सस्ता दिखे। ठीक है, मीन्स के मेरी जो उस पर स्पेंडिंग है वो बहुत कम हो और ज़्यादा लोगों को दिखे, उसके अलावा मेरा ऐड सबसे पहले दिखे। ठीक है, अब ये ऑक्शन होती क्या है और ऐड क्वालिटी क्या होती है। सबसे पहले ऑक्शन तो आपको पता है ना, ये बोलियों को कहते हैं कि कोई भी बोलियां लगानी है। अब यहाँ पे आप देख लें, फेसबुक जो है, फेसबुक एक मार्केट प्लेस है और यहाँ पे लोग बोलियां लगाते हैं अपनी ऐड दिखाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऑक्शन, व्हाट इज़ ऑक्शन। ऑक्शन में 3 चीज़ें डिपेंड करती हैं। नंबर 1 बिड। ठीक है, अब बिड ये है कि हाउ मच मनी, कितने पैसे आपने स्पेंड करने हैं। उसके बाद चांसेस ऑफ कन्वर्जन, अब चांसेस कितने हैं कन्वर्जन के। उसके अलावा ऐड क्वालिटी, अब ऐड क्वालिटी क्या है वो आपको मैं इसके बाद डिस्कस करूँगा। अब सबसे पहले ऑक्शन क्या होती है कि आपने बोली लगानी है, आपने फेसबुक को कहना है ये मेरा ऐड है, ये आपने लोगों तक दिखाना है। ठीक है, और ये आपने अब आप चाहते हो कि मेरा फेसबुक का ऐड जो है वो सस्ता पड़े। ठीक है, आपने फेसबुक को बता दिया ये मेरा ऐड है, ये आपने बताना है। अब यहाँ पे बोलियों वाला हिसाब ऑक्शन इस तरह होता है कि आपकी ऐड किस तरह परफॉर्म कर रही है। अगर आप ज़्यादा पैसे स्पेंड कर रहे हो, ये तीनों चीज़ें मैटर करती हैं, तब आपका ऐड जाके लोगों को सस्ता दिखेगा और तब जाके सबसे पहले दिखेगा। अब ये है कि ये 3 चीज़ें जो हैं, ये अगर तीनों चीज़ें मैटर करती हैं, ये तीनों चीज़ें होंगी, बिड आपकी अच्छी होगी, मींस कि आपके पैसे जो हैं वो भी होंगे अच्छे, उसके अलावा चांसेस ऑफ कन्वर्जन भी अच्छे होंगे, ऐड क्वालिटी भी अच्छी होगी, फिर जाके आपकी ऐड लोगों को दिखेगी। आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी कि अगर ये तीनों चीज़ें आपकी बेस्ट होंगी, आपकी बिड भी और चांसेस ऑफ कन्वर्जन भी, ऐड क्वालिटी भी, फिर जाके आपकी ऐड सस्ती दिखेगी और ज़्यादा लोगों को। अब ये तीनों चीज़ें कंपैरिजन में पैरेलल चलनी है साथ, लाजमी नहीं है कि आपकी बिड बहुत ज़्यादा हो। अब ये तीनों चीज़ें अब पैरेलल होंगी ना, फिर ये ठीक है। अब ये 2 चीज़ें जो है, बिड और जो चांसेस ऑफ कन्वर्जन है, ये इतने मैटर नहीं करते, बिड भी इतनी मैटर नहीं करती। सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो ऐड क्वालिटी करती है, उसके बाद चांसेस ऑफ कन्वर्जन, उसके बाद जाके बिड है। ठीक है, अगर आप सबसे पहले आपको मैं इसका बता दूं कि बिड क्या होती है। बिड होती है कि आप कितने पैसे फेसबुक को बता रहे हो कि इतने पैसों की मेरी ऐड चलाओ। ठीक है, उसके बाद चांसेस ऑफ कन्वर्जन ये है कि फेसबुक देखता है कि ये जो ऐड चला रहा है ये कस्टमर से रेलिवेंट भी है कि नहीं है। ठीक है, जो आपने ऑडियंस दी हुई है उससे रेलिवेंट भी है कि नहीं है। उसके अलावा ये इसमें कोई मिसलीडिंग तो नहीं है। ठीक है, ये मीन्स के रेलिवेंट है ना, तो ठीक है। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें होंगी, बिड भी अच्छी है, आपका जो रेलिवेंट है ऐड कस्टमर से, आपकी ऑडियंस से रेलिवेंट है, तो चांसेस ऑफ कन्वर्जन बढ़ जाएंगे, ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। फिर उसके बाद आ जाता है ऐड क्वालिटी। अगर आपकी ऐड क्वालिटी बुरी है, ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं, तो आपका फ़ायदा नहीं है ऐड का, आपका ऐड ऑक्शन विन नहीं करेगा, मीन्स कि आपका ऐड ऊपर नहीं जाएगा, ज़्यादा सस्ता नहीं दिखेगा, आपको महंगा पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी ऐड क्वालिटी अच्छी है, चांसेस ऑफ कन्वर्जन भी अच्छे हैं, बिड इतनी नहीं है, फिर भी आप उसको, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो चला रहा है पर डे की ऐड, फॉर एग्जांपल 5000 की पर डे की ऐड चला रहा है, और दूसरा बंदा है जो 1000 की चला रहा है पर डे की ऐड। ठीक है, अब जो पहला बंदा है जो 5000 की ऐड चला रहा है, उसकी बिड है 5000, चांसेस ऑफ कन्वर्जन उसके नॉर्मल हैं और उसकी ऐड क्वालिटी बहुत बुरी है। ठीक है, अब दूसरा बंदा जो 1000 की चला रहा है, उसकी जो बिड है 1000 है, चांसेस ऑफ कन्वर्जन भी उसके अच्छे हैं और जो ऐड क्वालिटी है वो भी उसकी अच्छी है। तो अब इन दोनों के रिज़ल्ट में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। हो सकता है जो 1000 की चला रहा है उसको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ जाए 5000 की निस्बत। ये होता है ऑक्शन। अब इसमें ये है कि
सबसे पहले तो आपकी बिड मैटर करती है कि आप कितने पैसे स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, फेसबुक पे कितने पैसे आप लगा रहे हो। अगर आप कम पैसे लगाओगे वो तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपकी इतनी ज़्यादा लोगों तक ऐड नहीं जाएगी, इतने ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं आएंगे। जितने ज़्यादा आप रिजल्ट्स चाह रहे हो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे लगाने होंगे, ज़्यादा ऐड चलानी होगी, ज़्यादा महंगे पैसों की, ठीक है। अब ये आपको बिड की समझ आ गई। उसके बाद चांसेस ऑफ कन्वर्जन। अब ये कि आपने चांसेस ऑफ कन्वर्जन आपके मैटर करते हैं कि वाकई में ये ऐड जिस चीज़ से रेलेवेंट है वो आपकी ऑडियंस भी वैसी है कि नहीं है। उसके अलावा ये वाकई में एक रेलिवेंट ऐड है कि नहीं है, इसमें कन्वर्जन्स हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद मीन्स कि आप कोई इस तरह की चीज़, इस तरह की प्रोडक्ट या इस तरह की सर्विसेज जिसमें किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो आप अगर लगाओगे तो उसका तो फ़ायदा नहीं है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई, अब मेरे माइंड में नहीं आ रहा, कोई बिल्कुल ही इररेलेवेंट चीज़ हो, अगर आप यहाँ पे लगा दो कि वैसे तो पाकिस्तान में इनोवेशन बहुत है, हर डिफरेंट नए तरीके आते हैं, लेकिन इररेलेवेंट से मतलब कि कोई इस तरह की जिसको लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। आप कोई इस तरह की चीज़ सेल कर रहे हो जिसकी लोगों को नहीं ज़रूरत इतनी, या आप इस तरह की सर्विसेज कर रहे हो सेल जिसकी लोगों को ज़रूरत नहीं है, सो वो आपकी फिर चांसेस ऑफ कन्वर्जन कम हो जाएंगे। और दूसरे वे में एक तो ज़रूरत आ गई और दूसरा आ गया लोगों को इंटरेस्ट हो या ना हो, ये सारी चीज़ें चांसेस ऑफ कन्वर्जन में होती हैं, ठीक है। बिड की भी आपको समझ आ गई होगी, चांसेस ऑफ कन्वर्जन की भी। उसके बाद आ गया ऐड क्वालिटी। अब आपकी ऐड क्वालिटी में आपकी क्वालिटी रैंकिंग मैटर करती है, एंगेजमेंट रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सो अब ये तीनों चीज़ें मैटर करती हैं, बिड, चांसेस ऑफ कन्वर्जन और ऐड क्वालिटी। बिड और चांसेस ऑफ कन्वर्जन की तो आपको समझ आ गई है ना, आपका ऐड विन करे, आपका ऐड सस्ता भी पड़े और लोगों को पहले भी दिखे। आप बाकी जो एडवर्टाइजमेंट हैं जो फेसबुक पे एड्स चला रहे हैं, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक खोल रहा हूँ, अब यहाँ पे डिफरेंट ऐड है। अब ये मुझे यहाँ पे ये ऐड शो हो रहा है मोनाश यूनिवर्सिटी का। अब ये ऐड मुझे शो हो रहा है किस वजह से कि इसने बाकी, क्योंकि बिल्कुल और भी यूनिवर्सिटीज़ के जो हैं उन्होंने भी एड्स चलाए हुए हैं, लेकिन ये वाला मुझे क्यों शो हो रहा है, ठीक है। अब इसमें इसने पैसे खर्च किए हैं, उसके अलावा इसने अपना बताया हुआ है कि सबसे पहले मुझे शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले का जो आपको मैंने बताया ना कि एक सस्ता दिखे और एक सबसे पहले दिखे, मीन्स कि ये मुझे शुरू में भी शो हो गया है। उसके अलावा ज़्यादा लोगों को ये शो, पहले का मतलब ये दोनों चीज़ें होती हैं, एक ज़्यादा लोगों को भी शो और एक लोगों को जल्दी दिखे, पहले दिखे, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया चांसेस ऑफ कन्वर्जन, आपका ऐड रेलिवेंट है कि नहीं है, बिड का हो गया। अब ऐड क्वालिटी क्या होती है, ठीक है, ये सबसे मैटर करती है ऐड क्वालिटी। सो हम इसका पढ़ते हैं। अब यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल ऑक्शन और ऐड क्वालिटी रैंकिंग में, ऑक्शन में ही आता है ऐड क्वालिटी रैंकिंग। सो यहाँ पे आप देख लो कि ऐड क्वालिटी रैंकिंग में ये तीन चीज़ें मैटर करती हैं जो आपको मैंने बताया, जिसमें क्वालिटी रैंकिंग है, ठीक है। ऐड क्वालिटी में सबसे पहले क्वालिटी रैंकिंग, फिर एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, फिर कन्वर्जन रेट रैंकिंग। अब ये होती क्या है, क्वालिटी रैंकिंग क्या होती है, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि क्वालिटी रैंकिंग जो है उसमें कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं। क्वालिटी रैंकिंग में आपकी ऐड की जो कॉपी है वो मैटर करती है। उसके अलावा आपकी यहाँ पे ऐड का क्रिएटिव मैटर करता है, ऐड कॉपी क्या है, ऐड का क्रिएटिव क्या है। और जो कॉपी होती है वो होता है फॉर एग्जांपल आपने लिखा क्या हुआ है, अब यहाँ पे ये ऐड है ना, तो ये इसकी ऐड की कॉपी है, ये इसने जो लिखा हुआ है ना ये ऐड कॉपी है। इंटरेस्टेड इन लर्निंग, ये आपकी कैसी है, ठीक है। उसके अलावा ऐड का क्रिएटिव क्या है, ये जो ऊपर आपको ये पिक्चर शो हो रही है ये ऐड का क्रिएटिव है, इसने पिक्चर के ऊपर लिखा हुआ है बैचलर ऑफ बिजनेस डिफरेंट, इसने एक कैरासोल की ऐड चलाई हुई है, ठीक है। सो अब यहाँ पे ठीक है, अब ये दो चीज़ें मैटर करती हैं, आपकी ऐड क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी में आपकी ऐड की कॉपी कैसी है, उसके अलावा आपकी ऐड क्रिएटिव कैसी है। अब ये ना हो कि आपकी ऐड कॉपी बहुत ही लंबी हो, लोगों को इंटरेस्ट ही ना हो उसमें, उससे फिर आपकी क्वालिटी रैंकिंग डाउन हो जाती है। आप अपनी जो ऐड की कॉपी है वो शॉर्ट एंड सिंपल रखें। आगे जाके हम पढ़ेंगे जिसमें हम ऐड क्रिएटिव और ऐड कॉपी जो है वो हम सीखेंगे कि उसको हम सबसे बेस्ट कैसे, हम किस तरह की हम बनाएं जो सबसे बेस्ट हों, जिससे अच्छी हमें क्वालिटी रैंकिंग आए ऐड क्वालिटी की, ठीक है। और उसके अलावा अब यहाँ पे उसकी हेडलाइन मैटर करती है कि आपकी हेडलाइन क्या है।
यहाँ पे अगर मैं देख लूँ तो इसमें हेडलाइन इसने लिखी हुई है रजिस्टर फॉर अपडेट्स बस, ठीक है। ये आपकी हेडलाइन मैटर करती है। उसके अलावा अगर मैं कोई और ऐड यहाँ पे देखूँ, ये है। अब यहाँ पे इसकी ये ऐड कॉपी है, ठीक है, ये इसकी सारी ऐड कॉपी है। ये इसका ऐड क्रिएटिव है जो पिक्चर है, और ये इसकी हेडलाइन है टॉप कोर्सेज टू स्टडी। यहाँ पे ये बटन है अप्लाई नाउ, ठीक है, ये इसका ऐड चल रहा है। अब यहाँ पे इसकी हेडलाइन, उसके अलावा यहाँ पे ये है कि आपकी कुछ चीज़ें मिसलीडिंग ना हो, मीन्स कि कुछ आप इस तरह ना अपनी ऐड कॉपी में, ऐड क्रिएटिव में, हेडलाइन में कुछ इस तरह ना लिख दें जो मिसलीडिंग हो, मीन्स के जो लोगों को मिसलीड कर रहा हो, मीन्स कि आप दिखा कुछ रहे हो और जो आपका पेज हो उसमें कुछ और हो, ठीक है, आप पिक्चर किसी और चीज़ की लगाई हो, सेल कुछ और कर रहे हो, इस तरह कुछ ना हो। उसके अलावा वो फेसबुक देखता है ये सारी चीज़ें, उस हिसाब से ये आपकी क्वालिटी की रैंकिंग बढ़ाता है या कम करता है, ठीक है। अगर ये आप फॉलो कर रहे हो सारी चीज़ें तो आपकी क्वालिटी रैंकिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर फॉलो नहीं कर रहे, अब यहाँ पे देखते हैं रियल है या फेक है, अगर फॉलो नहीं कर रहे तो वो फिर कम हो जाएगी। अब ये देखते हैं चीज़ें रियल भी हैं कि फ़ेक हैं। उसके अलावा यहाँ पे रेलिवेंट नॉन रेलिवेंट भी यहाँ पे देखता है कि आपकी जो है चीज़, जो आपका ऐड कॉपी है, ऐड क्रिएटिव है, हेडलाइन है, ये ना हो आपकी ऐड कॉपी किसी चीज़ की हो, क्रिएटिव किसी चीज़ का हो, हेडलाइन किसी चीज़ की हो। अब यहाँ पे ये भी देखता है कि ये रेलिवेंट है कि नहीं है, रेलिवेंट और नॉट। उसके अलावा यहाँ पे इस तरह के कोई अनबिलीवेबल वर्ड ना हो। अनबिलीवेबल वर्ड मीन्स के गप्पे ना मारी हो आपने कि 90% डिस्काउंट, मीन्स कि इससे आपकी ना ऐड की जो क्वालिटी की रैंकिंग है वो डाउन हो जाती है, अनबिलीवेबल वर्ड्स। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ, अब यहाँ पे इसने लिखा हुआ है डोंट जस्ट ड्रीम मेक इट रियलिटी, एक्सप्लोर स्टडी एंड वीज़ा ऑप्शन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटी एट स्टडी अब्रॉड एक्सपो, मीट विद स्पेशलिस्ट। ओके, तो यहाँ पे ये वीज़ा कंसल्टेंट है। अब यहाँ पे डिफरेंट है, जैसे होती नहीं आपकी सेलिंग की एड्स जिसमें आपका लिखा हो कि 90% डिस्काउंट है, या इस तरह आपने अगर कोई शूज़ आप सेल कर रहे हो, यहाँ पे लिखा हो, अगर आप लिखो ना बेस्ट शूज़, आप क्योंकि आपने ऐड क्रिएटिव ऐड कॉपी में आपने अपने कोई इस तरह की कीवर्ड्स लिखने अच्छे वाले कि पता लगे लोगों को कि हमारी एक अच्छी क्वालिटी की है। लेकिन आप इतना ना लिखो कि वो आपका फेसबुक ही समझ ले कि ये गप्पे मार रहा है, मीन्स कि एक रेलिवेंट सी चीज़ लिखो एथिकल वे में। सो इसमें ये होता है कि कुछ लोग लिखें, फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हो ज्वेलरी, तो आप लिख रहे हो बेस्ट ज्वेलरी, सो ये ठीक है। अगर आप लिखोगे वर्ड बेस्ट ज्वेलरी या इस तरह के मीन्स के वर्ड जो इम्पॉसिबल हैं, तो वो फिर आपका वो ऐड क्वालिटी, जो आपकी क्वालिटी रैंकिंग है वो डाउन कर देता है, ठीक है। अब क्वालिटी रैंकिंग इनमें मैटर करती है, ऐड की कॉपी कैसी है आपकी, ऐड क्रिएटिव कैसा है, हेडलाइन मिसलीडिंग तो नहीं है, रियल है या फेक है, मीन्स कि आपकी चीज़ वाकई में आप दिखा जो रहे हो वही आपकी पेजिंग में है ना, मीन्स कि अगर आपकी पिक्चर ऐड क्रिएटिव कुछ है, सो आपकी जो वेबसाइट है या आपका लैंडिंग पेज है उसमें भी वही चीज़ है ना, ये ना हो आप दिखा कुछ रहे हो वहाँ पे कोई और चीज़ें हैं, बस आप एंगेज करने के लिए लोगों को आप बना रहे हो कि इस तरह ये आप क्रिएटिव दिखा रहे हो, अंदर कुछ और है। सो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं क्वालिटी रैंकिंग में। उसके बाद आ जाता है आपका एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, ठीक है। अब उसमें कौन सी चीज़ें आपकी मैटर करती हैं? एंगेजमेंट रेट रैंकिंग में आपकी एंगेजमेंट मीन्स कि आपकी अगर पोस्ट पे एंगेजमेंट हो रही है आपके ऐड पे, तो उससे आपकी रैंकिंग बढ़ जाती है। अगर एंगेजमेंट बहुत कम हो रही है तो आपकी रैंकिंग डाउन हो जाती है। इसी तरह क्वालिटी रैंकिंग में आपकी क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी किससे मैटर करती है? इन सारी चीज़ों से, ऐड के कॉपी से, ऐड क्रिएटिव से, हेडलाइन से। अब एंगेजमेंट में अगर आ जाए, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग किस तरह है कि अगर आपकी एंगेजमेंट, ये सिंपल वर्ड से आपको पता लग रहा है एंगेजमेंट, कि आपकी एंगेज हो रहे हैं कस्टमर के नहीं हो रहे। उसमें एंगेजमेंट में मेन चीज़ होती है आपके लाइक्स कितने आ रहे हैं उस ऐड पे या जो आपने पोस्ट पे ऐड चलाया है, और उसके अलावा कमेंट्स कितने आ रहे हैं, और उसके अलावा यहाँ पे क्लिक्स कितने आ रहे हैं, शेयर्स कितने हो रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपकी एंगेजमेंट रेट रैंकिंग में। उसके अलावा आपकी वो भी आप अगर आपकी ऑडियंस ही नहीं सही, आपने ऐड चलाया हुआ है,
सो यहाँ पे मैटर करता है कि ऑडियंस आपकी रेलिवेंट है कि नहीं है। अगर आपकी ऑडियंस रेलिवेंट होगी तो आपको अच्छी लाइक्स कमेंट शेयर्स आएंगे, मीन्स के अच्छे आपके एंगेजमेंट रेट रैंकिंग होगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपके ऑडियंस रेलिवेंट है भी है कि नहीं है। उसके अलावा आपकी यहाँ पे क्रिएटिव एंगेजमेंट हो रहा है, मीन्स कि आपकी जो क्रिएटिव है वो भी एंगेजिंग है या नहीं है। आपने बिल्कुल बकवास सा कोई क्रिएटिव लगाया हुआ है जिसकी कुछ समझ ही नहीं आ रही, तो वो उसको क्या एंगेज होगा, ठीक है। अब क्रिएटिव एंगेजिंग है या नहीं है, ठीक है। अब ये वाली चीज़ें मैटर करती हैं कि आपने आपका क्रिएटिव कैसा है, आपकी ऑडियंस कैसी है। अगर आपकी ऑडियंस ही इस तरह की, आप अगर फीमेल से रिलेटिव कोई प्रोडक्ट है वो आप मेन को दिखा रहे हो, तो फिर आपके क्या रिएक्शंस आएंगे। मींस कि आपका ऑडियंस ही रेलिवेंट नहीं है तो आपकी एंगेजमेंट इतनी होगी नहीं। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो, आप कोई फॉर एग्जांपल आप अगर फीमेल से रिलेटिव आप लेडीज़ शूज़ की ऐड चला रहे हो, ठीक है, तो वो आप उसके ऑडियंस में आप मेन रख दो, ठीक है, तो वो आपको आपको उसकी ऑडियंस ही रेलिवेंट नहीं है तो फिर एंगेजमेंट रेट भी कम होगा। इसी तरह आप फॉर एग्जांपल मेडिकल से रिलेटेड किसी चीज़ की चला रहे हो, ठीक है, आप मेडिकल से रिलेटेड अगर आप चला रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कोई डायबिट्स उसके अलावा या आप कोई ब्लड प्रेशर की फॉर एग्जांपल मशीन सेल कर रहे हो, ठीक है, तो आप बताओ ब्लड प्रेशर यूजली किन लोगों को होता है, जिनकी एज एटलीस्ट 40 से तो ऊपर हो। यंग लोगों को तो बहुत कम होता है। तो आप अगर अपनी जो ऐड है वो चला रहे हो 20 से 25, 20 से 30 साल की लोगों को दिखा रहे हो, तो वहाँ पे आपकी ऑडियंस ही रेलिवेंट नहीं है तो फिर आपका नहीं होगा। आई होप आपको इसका समझ आ गया होगा। फिर उसके अलावा आपका क्रिएटिव कैसा है, आपका क्रिएटिव में कुछ समझ ही नहीं आ रही, आप क्या कोई पिक्चर ही नहीं समझ आ रही कि आप क्या सेल कर रहे हो, ठीक है। ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं एंगेजमेंट रेट रैंकिंग में। उसके अलावा यहाँ पे जो है कन्वर्जन रेट रैंकिंग। अब वो क्या है कन्वर्जन रेट रैंकिंग? अब यहाँ पे आप देखते हैं कि अब वो देख रहे हैं कि मोर कन्वर्जन, अगर आपकी ज़्यादा कन्वर्जन हो रही हैं तो इससे ये है कि आपकी कन्वर्जन रेट रैंकिंग बढ़ जाएगी। इन तीनों का इसी तरह ही है। क्वालिटी रैंकिंग में आपकी क्वालिटी अच्छी है तो रैंकिंग बढ़ जाएगी। एंगेजमेंट रेट रैंकिंग में आपकी ज़्यादा एंगेजमेंट हो रही है, अच्छी एंगेजमेंट हो रही है तो आपकी रेट उसकी रैंकिंग बढ़ जाएगी। और अगर कन्वर्जन रेट रैंकिंग में आपकी अच्छी कन्वर्जन हो रही है तो आपकी वो कन्वर्जन रेट रैंकिंग बढ़ जाएगी। अब ये तीनों चीज़ें मिला के आपकी ऐड क्वालिटी बनती है। अगर आपकी ऐड क्वालिटी अच्छी है तो प्रीवियस अगर देखा जाए बिड, चांसेस ऑफ कन्वर्जन, ऐड क्वालिटी, इन तीनों को मिला के आपका आप ऑक्शन विन करते हो। मीन्स कि आप टॉप पे आ जाते हो जिसमें आपका ऐड सस्ता पड़ जाता है और ज़्यादा लोगों को आपको दिखता है और सबसे पहले दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे मोर कन्वर्जन, अगर आपकी कन्वर्जन ज़्यादा हो रही है तो ठीक है। ये आपकी किस तरह कन्वर्जन हो रही है, मोर कन्वर्जन और लेस कन्वर्जन, ठीक है, ये आपने देखना है। सो ये मैटर करता है आपका लैंडिंग पेज कैसा है। अगर आप फॉर एग्जांपल लैंडिंग पेज, अब फॉर एग्जांपल आपका क्वालिटी रेट रैंकिंग अच्छी है, ठीक है, आपकी एंगेजमेंट रेट रैंकिंग अच्छी है, लाइक्स कमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ से लोग कन्वर्ट हो के आपके पेज पे गए हैं, ठीक है, आपके यहाँ पे अगर एंगेज हुए हैं, एंगेज होके आपके पेज पे गए हैं, आपकी वेबसाइट पे गए हैं, लेकिन उसने कोई परचेज़ ही नहीं की, ठीक है, वो साथ ही बाहर आ गया, तो वो यहाँ पे देखेगा कि आपकी एंगेजमेंट हो रही है, आपकी मीन्स के आपका क्रिएटिव वगैरह, ऐड वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन वो इररेलेवेंट कुछ है कि फेसबुक, वो बंदा आगे आपकी वेबसाइट पे गया, साथ ही बाहर आ गया, वहाँ पे उसने स्टे ही नहीं किया, ये भी फेसबुक नोटिस करता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपकी टारगेटिंग देख रहा है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें होती हैं, अब टारगेटिंग मैंने यहाँ पे भी ऑडियंस का जिक्र किया हुआ है, ऑडियंस रेलिवेंट है कि नहीं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें होती हैं कि मीन्स के वो लोगों को एंगेजमेंट तक सही लगता है। अब कोई चीज़ है, लोग वो बाय नहीं करना चाहते, लेकिन वो तस्वीर उन्हें अच्छी लगी है, वो वैसे ही लाइक कर देंगे। उन्हें कुछ चीज़ें अगर फीमेल से रिलेटिव कुछ प्रोडक्ट्स हैं, एसेसरीज़ हैं, कुछ फैशन एसेसरीज़, वो उनको प्यारी लगी हैं, वो एंगेज हुए हैं उसके साथ, लेकिन वो उनमें बाइंग की कैपेसिटी नहीं है, मीन्स कि वो बाय नहीं कर सकते, बाइंग पावर नहीं है। सो उसमें आपकी कन्वर्जन रेट रैंकिंग कम होगी, ठीक है। तो आप में इसमें टारगेटिंग का इशू है, आपने उन लोगों को टारगेट ही क्यों किया जो आपकी चीज़ें बाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो उसके अलावा आपकी लैंडिंग पेज, उसके अलावा मेन चीज़ आपकी आ जाती है प्राइजेस, जिसका कोई डिस्कस नहीं करता, प्राइजेस।
अब ये है कि आपकी क्वालिटी रैंकिंग अच्छी है, ठीक है, आपकी एंगेजमेंट रेट रैंकिंग अच्छी है, लोग बाय करना चाहते हैं, ठीक है, लोग आपसे एंगेज भी हो रहे हैं, अब कन्वर्जन नहीं हो रही, उसमें ये है कि आपकी प्राइजेस या तो बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है, कि आपकी मीन्स के वो कह सकते हैं अनअफोर्डेबल प्राइजेस हैं कि लोग फिर किस तरह बाय करें, ठीक है। हम पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में ऑनलाइन में बहुत महंगी चीज़ नहीं बिकती, और बहुत सस्ती चीज़ अगर बेचो तो वो लोग समझेंगे फेक है। तो आप एक नॉर्मल रेंज में अपनी बेचो, लाजमी नहीं है बहुत सस्ती लोग फेक समझें, बहुत से लोग खरीदते भी हैं, आपने बस आप पेज की रेटिंग अच्छी बढ़ाएं। तो उसमें ये है, अगर ये है कि आपने प्राइजेस बढ़ानी है, आपने महंगी सेल करनी है तो करें, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप महंगी करेंगे तो आपका ना तो आपका कोई आपकी कोई एक वर्थ बनी हुई है, ना आपका कोई ब्रांड की एक आपके रिव्यूज़ अच्छे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो इसको फिर अब जो हमने अभी पढ़ा है उसको हम दोबारा से एक दफ़ा कर लें ओवरव्यू। सो इसके अलावा जो मेन चीज़ है ना, वो आपने देखना है कि आपने ये सारी चीज़ें क्वालिटी में ऐड कॉपी, ऐड क्रिएटिव, हेडलाइन और उसके अलावा एंगेजमेंट जो आप अपनी ये सारी चीज़ें कर रहे हो, इसमें आपने देखना है कि सारा आपने एथिकल वे में करना है, ठीक है, डू एथिकल। ये आपने इस तरह मीन्स के वो करना है जो सही हो, जो सच हो, ये नहीं कि आप गप्पे मार रहे हो और अंदर कुछ हो रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि ऐड, फिर से मैं आपको शुरू से आपको एक दफ़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। ऑक्शन एंड ऐड क्वालिटी रैंकिंग जो होती है उसमें सबसे पहले ऑक्शन होता है। ऑक्शन क्या होता है, जिसमें आपका फेसबुक, आप फेसबुक को बताते हो, ऑक्शन के लिए ये होता है कि बहुत से लोग आपको मीन्स कि लाजमी नहीं है कि आप हो, बहुत से लोग हैं जो आप फेसबुक को बता रहे हैं कि मेरा इतने पैसे हैं, ठीक है। ऑक्शन से डिपेंड होता है कि आपकी ऐड सस्ती दिखे और सबसे पहले दिखे, आप फेसबुक चाहते हो, फेसबुक को कहते हो दिखे, फेसबुक को आप फिर बताते हो कि मेरा बजट इतना है, बिड, उसके बाद चांसेस ऑफ कन्वर्जन, वो फेसबुक खुद देखता है कि ये रेलिवेंट है कि नहीं है। उसके अलावा ये तीनों चीज़ें फेसबुक देखते हैं आपकी, जिस हिसाब से आप ऑक्शन विन करते हो या नहीं, ठीक है। अब मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि दो बंदे अगर ऐड चला रहे हैं डिफरेंट, ठीक है, एक की बिड अच्छी है, चांसेस कन्वर्जन अच्छे हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी रैंकिंग नहीं अच्छी, तो उसकी ऐड इतनी नहीं होगी। ये तीनों चीज़ें अच्छी हो ना, जो इन तीनों चीज़ें अच्छी हों तो फिर बेस्ट है, नहीं तो एटलीस्ट आपकी ऐड क्वालिटी सबसे अच्छी हो। ऐड क्वालिटी में क्या होता है, ऐड क्वालिटी में आपकी तीन चीज़ें मैटर करती हैं, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और उसके अलावा कन्वर्जन रेट रैंकिंग, ठीक है। क्वालिटी रैंकिंग में आपका आ जाता है ऐड कॉपी आपकी कैसी है, ऐड क्रिएटिव कैसा है, हेडलाइन कैसी है, मिसलीडिंग तो नहीं है, और रियल है या फेक है, रेलिवेंट है या नहीं है, ठीक है, रेलिवेंट होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, मिसलीडिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और अनबिलीवेबल वर्ड्स आपने नहीं यूज़ करने कि 90% डिस्काउंट या इस तरह की आपने वर्ड बेस्ड शूज़ या इस तरह की आपने चीज़ें नहीं यूज़ करनी, ठीक है। वो आगे जाके मैं आपसे डिस्कस करूँगा सारा। फिर आगे एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, ठीक है, क्वालिटी रेट रैंकिंग अच्छी है आपकी, ठीक है, होगी अच्छी। आगे एंगेजमेंट रेट रैंकिंग भी आपकी अच्छी हो रही है, वो कैसे होगी, लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, लोग एंगेज हो रहे हैं, ठीक है, वो मीन्स कि अच्छी है, ठीक है। अगर अच्छी नहीं हो रही तो मतलब आपका ऑडियंस में आपका कोई ऑडियंस रेलिवेंट नहीं है या आपका क्रिएटिव रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्रिएटिव है ना, यहाँ पे क्रिएटिव का जो साइज़ है ना वो भी आ सकता है कि आपके इतने ऐसा क्रिएटिव है जिसका पिक्सल ही नहीं, मीन्स कि जिसमें पिक्सल ही बहुत कम है, पिक्सल फट रहे हैं, इस तरह का हिसाब है, तो वो भी आपकी डाउन कर देता है। आप HD पिक्चर्स लगाएं जिसकी अच्छी रेजोल्यूशन हो, ठीक है। उसके अलावा ऐड क्रिएटिव में आप बहुत लंबा ऐड ना लिखें, ऐड कॉपी में बहुत लंबी आप A to Z ना बताने लग पड़े, मेन बेसिक बताएं, ठीक है, जो आपने लोगों को दिखाना है। फिर उसके बाद कन्वर्जन है कि आपको कन्वर्जन हो रही है तो इससे आपकी ऐड क्वालिटी बेस्ट होती जाएगी, आस्ता आस्ता आपको वो ऐड सस्ता पड़ने लग पड़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं हो रही तो मतलब आपके लैंडिंग पेज में कोई इशू है। अगर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं, क्वालिटी भी अच्छी है आपकी, एंगेजमेंट हो रही है आपकी, लेकिन कन्वर्जन नहीं हो रही, तो इसका मतलब आपकी क्वालिटी, आपकी जो लैंडिंग पेज है उसमें मसला है, टारगेटिंग में मसला है, या आपकी प्राइजेस महंगी हैं, ठीक है, ये है। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ऑक्शंस और ऐड क्वालिटी क्या होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।